हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्कॉलर अलाइट। मैं आज आपको इस वीडियो में रीजनिंग पजल बताने जा रहा हूँ, जो कि IBPS PO क्लर्क और SBI PO क्लर्क जितने भी बैंकिंग एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें जो भी इम्पोर्टेंट जो पजल्स आती हैं उनको मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो ये देखते हैं हम पजल, क्योंकि पजल जो है एक बहुत ही बड़ा पार्ट है किसका, बैंकिंग एग्ज़ाम का। अगर बात करें तो जैसा कि पजल में क्या होता है, जैसे ठीक है, पजल है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या डिस्कस कर रहे हैं, पजल का सिटिंग अरेंजमेंट। इस पजल में मैं डिस्कस करूँगा सिटिंग अरेंजमेंट। क्या करूँगा डिस्कस? सिटिंग अरेंजमेंट। मतलब एक देखिए, जैसे कि एक सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट होती है, जैसे कि इस टाइप से बोलते हैं कि 8 लोग बैठे हुए हैं, कुछ इनसाइड देख रहे हैं, कुछ आउटसाइड देख रहे हैं, इस टाइप से। एक सिटिंग अरेंजमेंट होती है आपकी इस टाइप से, ठीक है, मतलब स्क्वायर टेबल पे बैठते हैं, है ना। तो आज जो हम सिटिंग अरेंजमेंट देखने जा रहे हैं वो राउंड टेबल वाला है, मतलब सर्कुलर है, ठीक है। इसमें कुछ लोग अंदर देखेंगे, कुछ लोग बाहर देखेंगे। तो ये मैं आज डिस्कस करने जा रहा हूँ, है ना। तो सिटिंग अरेंजमेंट देखेंगे आज हम इस वीडियो में, ठीक है। चलिए स्टार्ट करें। चलिए देखते हैं हम, हमारा ये पजल है, ये क्वेश्चन है, तो हम इसको देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या बोल रहा है। A B C D E F और G 8 लोग हैं जो बैठे हुए कहाँ, अराउंड द सर्कुलर एरिया, ठीक है। वही जो मैंने बताया था अभी कि सर्कुलर एरिया में हम बैठे हुए हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, बैठे हैं। अब क्या हो रहा है, इक्वल डिस्टेंस, ठीक है, इससे में कोई मतलब नहीं है। क्या बोल रहा है, जरूरी नहीं कि, अब देखिए है ना, कि सेम ऑर्डर में बैठे हो। सम आर फॉलोइंग फेस सेंटर, ठीक है। कुछ का जो फेस है चलिए देखते हैं, ये हो गया। कुछ का जो फेस है वो कहाँ पे है, सेंटर में, और कुछ का जो फेस है वो आउटसाइड में, मतलब डायरेक्शन आउटसाइड द सेंटर, ओके। तो अब देखते हैं हमारे पास क्या सर्कुलर है, मतलब सर्कल है, ठीक है। तो अब हम सर्कल बना लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, ये सर्कल बनाया, कितने लोग हैं, 8 लोग हैं, ठीक है। तो हम 8 लोग बना लेते हैं, 2 3 4 5 6 7 और 1 8, ठीक है। ये मैंने एक सर्कल बनाया 8 का, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है कि अब वो कुछ जो आगे पढ़ेंगे तो उसमें देखते हैं क्या बोल रहा है। H सिट्स 4th टू द लेफ्ट ऑफ E, समझ रहे हैं ना, 4th टू द लेफ्ट ऑफ E, ठीक है। अभी यहाँ पे हमको कुछ मिला नहीं है, ठीक है। अभी हम और आगे पढ़ते हैं। D सिट्स 2nd टू द राइट ऑफ H, ठीक है। D जो है 2nd टू द राइट ऑफ H, ठीक है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। H को मान लीजिए हम यहाँ बैठा लेते हैं, ठीक है। H को हम यहाँ बैठाते हैं। मान लीजिए H जो है हमारा बाहर देख रहा है। जस्ट एज्यूम, हमको एज्यूम करके लेना है। जहाँ भी कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं करेगी तो फिर हम इसको चेंज करेंगे। अभी मैंने क्या लिया, इसको बाहर लिया, आउटसाइड लेके सॉल्व कर रहा हूँ। तो एक चीज़ अब क्या मिली, D सिट्स 2nd टू द राइट ऑफ H। अब आउटसाइड देख रहा है, तो इधर क्या हो जाएगा, उसका राइट हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, उसका लेफ्ट हो जाएगा। तो क्या बोला, 2nd टू द राइट ऑफ H। H के 2nd राइट में बैठा है आपका D, तो फर्स्ट राइट सेकंड राइट में कौन बैठ गया, आपका D बैठ गया, ठीक है। 2nd राइट में कौन बैठ गया, D बैठ गया। अभी D का कोई वो नहीं दिया हुआ है क्या, कि वो मतलब किस डायरेक्शन में देख रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं, H फेसेस आउटसाइड, ये देखिए दिया हुआ है, मैंने एज्यूम किया यहाँ पे पहले से ही दिया हुआ है, ठीक है। चलिए हमको स्टैटिक मिल गया। अब H जो है मतलब क्या है कि यहाँ पे आउटसाइड देख रहा है, ठीक है। चलिए A सिट्स 3rd टू द राइट ऑफ G। अब A जो है, A वो 3rd बैठा है किसके, G के राइट में 3rd बैठा है, ठीक है। अभी हमको इससे कोई मतलब नहीं, आगे देखते हैं। G इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ D। अब ये लाइन आई मिली, ना G है जो ना यहाँ बैठ सकता है आपका, ना G जो है आपका यहाँ बैठ सकता है।
इन दोनों में से जी आपका कहीं नहीं बैठ सकता, ये अभी बोला गया है। ठीक है, अब ठीक है जी वहां नहीं बैठ सकता। ए इज नॉट अ इमीडिएट नेबर ऑफ ई। ठीक है, अभी अब ई का हमको कुछ पता नहीं है। ठीक है, ई का ए नेबर नहीं हो सकता। बोथ द इमीडिएट नेबर ऑफ एफ फेसेस द सेंटर। ठीक है, ठीक है, अब बोथ द इमीडिएट नेबर ऑफ बी फेसेस अपोजिट डायरेक्शन। मतलब मान लीजिए बी अगर यहाँ बैठा है, ये बी मान लीजिए बैठा है, तो इसके जो अगल बगल वाले हैं तो वो आउटसाइड देखें। मतलब अगर बी इधर देख रहा है तो ये इधर देखेंगे, और बी अगर बाहर देखेगा तो ये लोग इधर देखेंगे। इस लाइन का मतलब ये था। ठीक है, आगे देखते हैं। बोथ द इमीडिएट नेबर ऑफ एच फेसेस द सेम डायरेक्शन ऑफ डी। ठीक है, अब क्या बोला है कि जो डी की जो डायरेक्शन रहेगी वही डायरेक्शन किसकी रहेगी आपकी, देखिए फिर से पढ़ते हैं। बोथ द इमीडिएट नेबर ऑफ एच, ठीक है, फेसेस द सेम डायरेक्शन, मतलब ये जो रहेंगे इसकी डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन ये दोनों सेम रहेगी आपके डी के डायरेक्शन की। और लेकिन हमको डी की डायरेक्शन हमको पता नहीं है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। चलिए, इमीडिएट नेबर ऑफ ई फेसेस अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ई। ठीक है, मान लीजिए ई कहीं भी बैठा होगा तो सेम जैसे बी की कंडीशन थी वैसे ई की कंडीशन होगी। ठीक, अब देखिए अभी हमको तो कुछ मिला नहीं, एक बार फिर से हमको पढ़ना पड़ेगा। क्या रहता है पजल में हमको कई बार पढ़ना पड़ता है। अभी एक बार पढ़ने में सिर्फ हमको इतनी चीज़ मिली है, दोबारा फिर हम पढ़ेंगे तो कुछ चीज़ें मिलेंगी। देखिए कैसे, मैं बताता हूँ। चलिए, एच सिट्स फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ ई। अब ई के लेफ्ट में, अब देखिए एच की हमको पोजीशन पता है, अब ई की पोजीशन देखते हैं। मान लीजिए हम ई को यहाँ बैठाते हैं। ठीक है, ई को अगर हम यहाँ बैठा दें, ठीक है, तो उसके लेफ्ट में बोला है, इसके लेफ्ट में बोला है, तो ई को अगर हम यहाँ बैठाएंगे, मान लीजिए जैसे रफली मैं बना लेता हूँ। ठीक है, 3, ठीक है, एच यहाँ बैठा है, बाहर देख रहा है। ठीक है, अब मान लीजिए ई को मैंने यहाँ बैठाया और ई को हमने आउटसाइड बोल दिया, आउटसाइड देखी, तो इसका लेफ्ट तो इधर हो जाएगा। तो 1 2 इसमें क्या बोला है, लेफ्ट, मतलब फोर्थ लेफ्ट में बैठा है। 1 2 3 4 गलत हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम इनसाइड दिखवाते हैं। इनसाइड दिखाएंगे तो इधर राइट हो जाएगा, इधर लेफ्ट हो जाएगा। तो 1 2 3 यहाँ भी फॉलो नहीं कर रहा। ठीक, यहाँ फॉलो नहीं कर रहा। अब मान लीजिए हम ई को यहाँ बैठाते हैं। ठीक, और मान लीजिए बाहर देख रहा है, तो इधर इसका हो जाएगा लेफ्ट, इधर हो जाएगा इसका राइट। तो लेफ्ट में 1 2 3, चौथे लेफ्ट में ई बैठ रहा है। क्या, चौथे लेफ्ट में एच सिट्स फोर्थ लेफ्ट ऑफ ई। ठीक है, इधर बैठ रहा है। ठीक है, चलिए हम इसको बैठा के देखते हैं। आइए, ये हमारा ई जो है यहाँ बैठ गया। ठीक, ई यहाँ बैठा। ओके, और इसकी हमने अभी डायरेक्शन क्या बताई, डायरेक्शन मान लीजिए बाहर थी, क्योंकि बाहर से सेटिस्फाइड कर रहा है। ठीक है, चलिए हमने बाहर ले लिया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सेकेंड राइट ऑफ एच ये हमारा हो चुका है। ए सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ जी। अब जो ए है वो जी के थर्ड राइट में बैठा है, जी के थर्ड राइट में बैठा है। तो मान देखिए जी यहाँ नहीं बैठ सकता। अब मान लीजिए जी को अगर हम यहाँ बैठाते हैं, ठीक है, यहाँ अगर जी को बैठाते हैं और जी मान लीजिए बाहर देख रहा है, तो थर्ड राइट में, राइट इधर इसका क्या हो जाएगा, राइट इधर हो जाएगा। तो 1 2 थर्ड राइट में एच है, यानी कि ये कंडीशन फॉल्स। अगर इसको हम इनसाइड करते हैं, इनसाइड करेंगे तो राइट इधर हो जाएगा, तो 1 2 3 राइट डी आ जाएगा, ये भी कंडीशन फॉल्स। तो जी तो यहाँ नहीं बैठेगा। चलिए अब हम जी को यहाँ बैठा के देखते हैं। मान लीजिए जी को मैंने यहाँ रख ली, यहाँ बैठाया जी को। ठीक, और जी को हमने बोला कि आप आउटसाइड देखिए। तो आउटसाइड देखने पे क्या होगा, लेफ्ट इधर होगा, राइट आपका इधर होगा, है ना, इधर होगा। तो अब क्या बोला है कि लेफ्ट क्या बोला है कि जी जो है ना, जी अगर आउटसाइड देखेगा तो जी के लेफ्ट जी के थर्ड राइट में ए बैठा हुआ। ये देखिए, ये क्या बोल रहा है, ए सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ जी। ठीक है, जी को हमने यहाँ बैठाया। अब 1 2 थर्ड राइट में हो जाएगा, यानी कि जी हमारा यहाँ सेटिस्फाइड कर गया। जी को हमने यहाँ बैठा दिया और जी का फेस किधर है, आउटसाइड है। ठीक है, चलिए ये तो हो गया हमारा कंप्लीट। अब जी के थर्ड राइट में ए बैठा है। ठीक है, हमने ए को बैठा दिया यहाँ पे, कहाँ, ए को यहाँ बैठा दिया। चलिए ठीक है, अब ये मिल गया। जी इज नॉट, ठीक है, इमीडिएट हो गया। ए इज नॉट अ इमीडिएट नेबर ऑफ ई, वो भी हमारा सेटिस्फाइड कर गया, यानी कि इमीडिएट नेबर ऑफ ई नहीं है, तो ई यहाँ पे है, सही चल रहा है हमारा, बिल्कुल सही। बोथ द इमीडिएट नेबर ऑफ एफ फेसेस द सेंटर। ठीक है,
F फेसेस द, मतलब जिसके भी F जहाँ भी बैठेगा, F जहाँ भी बैठेगा उसके अगल बगल वाले सेंटर में देखेंगे, यानी कि F जो है आउटसाइड देखेगा। ठीक है, ये लाइन अभी आपको याद रखनी है, इससे भी हमको सेटिस्फाइड नहीं है। अब देखिए, बोथ द इमीडिएट नेबर ऑफ B फेसेस अपोजिट डायरेक्शन। अभी B कहाँ बैठा है हमको कुछ पता ही नहीं है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। बोथ द इमीडिएट नेबर ऑफ H फेसेस द D डायरेक्शन, मतलब D के डायरेक्शन में। ठीक है, ठीक है। अब इमीडिएट नेबर ऑफ E फेसेस अपोजिट डायरेक्शन दैट ऑफ E, मतलब अब देखिए क्या बोल रहा है। जो मान लीजिए E यहाँ बैठा हुआ है, E कहाँ बैठा हुआ है, यहाँ बैठा हुआ है, तो ये बाहर देख रहा है, तो इसके अगल बगल वाले कहाँ देखने चाहिए, अपोजिट देखने चाहिए, यानी कि अंदर देखेंगे, अंदर देखेंगे। ठीक है, अभी एज्यूमिंग चल रहा है, अभी जरूरी नहीं कि ये सही हो, अभी कोई भी एक सेटिस्फाइड कंडीशन अगर गलत हो गई तो ये पूरा पजल गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसके हिसाब से ये हो गया। ठीक है, मैं अंदर बैठा लिया इसको। ठीक है, E। अब देखिए, अब कंडीशन फंस गई, क्योंकि F के बारे में हमको नहीं पता, B के बारे में हमको अभी कुछ नहीं पता, मतलब पता है लेकिन हम बैठा नहीं पा रहे। एक बार फिर से पढ़ते हैं, चलिए। D सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ H। ठीक है, सही है। H फेसेस आउटसाइड। ठीक है। A सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ G, कर चुके हैं। G इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ D। ठीक है, चलिए। अब A इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ E। ठीक है, तो E यहाँ आ गया अपना, बिल्कुल सही। बोथ द इमीडिएट नेबर ऑफ F फेसेस सेंटर। ठीक है, अब मान लीजिए F को अगर हम यहाँ बैठाते हैं, F को अगर हम यहाँ बैठाते हैं तो कंडीशन क्या गलत हो जाएगी हमारी। कंडीशन कैसी गलत होगी पता है आपको। F को हमने यहाँ बैठाया, F देखेगा आपका बाहर। देखिए रफ बनाते हैं फिर से, जैसे ये था, तो F को अगर हम यहाँ बैठा रहे थे तो ये फिर अंदर देखना था, यानी कि F अगर यहाँ बैठेगा तो ये सेंटर में देखेगा, ये भी सेंटर में देखेगा। इस हिसाब से तो कंडीशन गलत हो रही है। G अगर सेंटर में देखेगा तो पूरा पजल गलत हो जाएगा। ठीक, चलिए वहां से अब देखते हैं। अब मान लीजिए F को हम यहाँ बैठा लेते हैं। ठीक है, F को हम यहाँ बैठा लेते हैं तो क्या होगा, ये बाहर देखेगा, ये अंदर देखेगा और D भी अंदर देखेगा, है कि नहीं। तो यहाँ अगर हम बैठाएं तो शायद कंडीशन सेटिस्फाइड कर सकती है। चलिए हम बैठा के देखते हैं। मान लीजिए हमने F को यहाँ बैठाया तो F कहाँ देखेगा, F देखेगा बाहर, तो उससे D की क्या पता चल जाएगी कि D भी अंदर देखेगा। लेकिन अब E की डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी, देखिए, है ना। तो E की डायरेक्शन हम चेंज करके देखते हैं। E को अब हम अंदर बैठाते हैं। ठीक, E को हमने अंदर बैठाया। अब देखते हैं E को अंदर बैठाने से कहीं हमारी H की पोजीशन गड़बड़ तो नहीं हो गई। क्या बोला था, H सिट्स फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ E। अब E अंदर देख रहा है तो ये हो जाएगा इसका राइट, ये हो जाएगा इसका लेफ्ट। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ कंडीशन सही, यानी कि F को हम यहाँ बैठा सकते हैं। ठीक है, F को यहाँ बैठा सकते हैं और F बाहर देखेगा। F बाहर देखेगा तो D अंदर देखेगा। और अभी हमने एक लाइन पढ़ी थी कि जो D है, मतलब D का जैसा फेस रहेगा वैसा ही आपका इसका फेस रहेगा। किसका, A का, मतलब H के नेबर्स का। तो ये दोनों भी आपके अंदर देखेंगे। ठीक, अंदर देखेंगे। अब यहाँ हो गया। अब देखिए B के बारे में पढ़ते हैं कि B क्या बोल रहा था। बोथ, ये देखिए ये वाली लाइन कहाँ गई, ये बोथ द इमीडिएट नेबर ऑफ B फेसेस अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, इमीडिएट नेबर ऑफ मतलब B के जो है अपोजिट डायरेक्शन में देख रहे हैं। अब मान लीजिए, है ना, अपोजिट डायरेक्शन में देख रहे हैं। अब देखिए B को हम अगर यहाँ बैठा दें, है ना, B को अगर हम यहाँ, देखो B यहाँ भी बैठ सकता है और B यहाँ, दो ही जगह है। B यहाँ भी बैठ सकता है, B यहाँ भी बैठ सकता है। अगर B को हम यहाँ बैठाते हैं तो कंडीशन एक तरीके से सेटिस्फाइड है। B अंदर देख रहा है, ये दोनों बाहर देख रहे हैं। ठीक है, अब E की कंडीशन थोड़ी पढ़ लेते हैं। इमीडिएट नेबर ऑफ E फेसेस अपोजिट डायरेक्शन दैट ऑफ E, यानी कि E के जो है, यानी कि अब यहाँ पे जो भी बैठेगा उसका हमको क्या मिल गया कि ये बाहर देखेगा। कहाँ देखेगा, बाहर देखेगा, है ना। ये कहाँ देखेगा, बाहर देखेगा आपका। ठीक है, बाहर देखेगा। अब एक फिर से पढ़ते हैं B वाली लाइन। बोथ इमीडिएट नेबर ऑफ B फेसेस अपोजिट डायरेक्शन, दैट इज इफ द पर्सन फेसेस द सेंटर देन अदर फेस आउटसाइड एंड वाइस वर्सा। ठीक है, मतलब B के जो है
बी का क्या बोल रहा है, बी का क्या बोल रहा है कि बोथ द इमीडिएट नेबर ऑफ बी फेसेस अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो बी कहाँ बैठ जाएगा आपका, बी बैठ जाएगा आपका यहाँ। ठीक है, हमने बी को यहाँ बैठा दिया। ठीक, बी यहाँ बैठ गया तो क्या हुआ, बी अंदर देख रहा है, ये दोनों इसके बाहर देख रहे हैं। ठीक है, अब बच क्या गया, बच क्या गया आपका, बच गया आपका सी, बच गया आपका ओनली सी। तो सी कहाँ बैठेगा, सी बैठ जाएगा आपका यहाँ। देखिए सी के बारे में कहीं कुछ दिया है, नहीं दिया है, सी के बारे में कहीं कुछ नहीं दिया है। ठीक, तो क्योंकि देखिए अब यहाँ पे हमारा बी क्यों नहीं बैठा, अगर हम यहाँ पे बी को बैठा देते तो क्या बोल रहा है, अपोजिट देख रहे हैं, लेकिन ये जो है ना हमारा जी वाला पार्ट, ये बाहर देख रहा है ना, तो इसीलिए क्या होगा कि बी हमारा यहाँ बैठेगा। ठीक है, एक बार मैं इसको दूसरे कलर से बना के सही वाला बना देता हूँ। ठीक है, चलिए क्या है, अगर देखें तो सही वाला ये 1 2 3 4 5 6 7 8 पीपल्स थे। ठीक है, ये अंदर देख रहा था, यहाँ पे कौन था हमारा, यहाँ पे था हमारा ई, यहाँ पे ये बाहर क्या देख रहा था एफ। ठीक है, और ये यहाँ पे अंदर कौन देख रहा था डी, और डी जहाँ देखेगा वहाँ ये भी देखेगा, तो यहाँ था ए, और यहाँ पे कौन था हमारा, यहाँ पे था हमारा एच। ठीक, जो कि कहाँ देख रहा था, एच बाहर देख रहा था, और यहाँ पे क्या आ गया हमारा, यहाँ पे आ गया आपका बी जो कि अंदर देख रहा है, और इसके अगल बगल वाले बाहर देख रहे हैं। यहाँ पे क्या था जी, और ये जो था ये कहाँ देखेगा, ये भी बाहर देखेगा, और यहाँ पे कौन बैठ जाएगा, यहाँ पे बैठ जाएगा सी। तो ये पजल जो है ये होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, अब इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन बन सकते हैं। क्वेश्चन क्या बन सकता है, क्वेश्चन दे देगा कि जी के अगल बगल में कौन है, तो सी और बी। ठीक है, जी के अगल बगल में कौन हो जाएगा, सी और बी। बोल देगा ए के लेफ्ट में थर्ड नंबर पे कौन है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड पे कौन है, ई। इस टाइप के 5 क्वेश्चन बना दिए जाते हैं। ठीक है ना, तो इस टाइप से पजल को सॉल्व किया जाता है। क्या है कि जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना पजल, तो आपको पता चल जाएगा कि हमको कौन सी कहाँ से पजल स्टार्ट करना है। सबसे पहले देखा जाता है स्टैटिक जो हमको दिया हुआ है, जो बिल्कुल सही चीज़ दी हुई है वो हमको देखना पड़ता है कि क्या सही चीज़ दी हुई है ना, तो उससे सही हो जाता है। तो है ना, इस टाइप से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे आप क्या देख सकते हैं, पजल पार्ट 1 और पजल पार्ट 3 देख सकते हैं। पजल पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोडेड है, आप उसको देखें, और पजल पार्ट 3 में क्या होगा आपका, जैसे ही मैं अपलोड करूंगा तो ये लिंक एक्टिवेट हो जाएगी, तो आप इसको देख पाएंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। SBI का पेपर होने वाला है जल्द ही, मई में होगा SBI प्री, तो उसके लिए ये पजल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, SBI के एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये पजल। इस टाइप के पजल जरूर आएंगे, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को देखें। www.facebook.com/scholarallied ये हमारा फेसबुक पेज है, आप इसको भी लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक पेज को लाइक करें, ताकि उस पर जो भी मैं कमेंट्स, जो भी मैं करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन में कुछ डालता हूँ, कुछ क्विज वगैरह भी उस पर डालता रहता हूँ, जीके अपडेट, तो वो आप देख पाएंगे। ठीक है, थैंक यू।